गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्रियात्मक विकास। हमने पहले भी पढ़ा था कि सभी तरह के विकास जो है वो शारीरिक विकास पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो क्रियात्मक विकास नाम से पता चल रहा है क्रिया मतलब कोई ना कोई कार्य। तो क्रियाएं जब शुरू हो जाती हैं, शरीर के अंग जब कोई ना कोई एक्टिविटीज़ दिखाने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, तो वो विकास कहलाता है क्रियात्मक विकास। इसे गत्यात्मक विकास भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर शरीर के अंगों में गति होने लग जाती है। गति मतलब उसके अंग मूव करने लग जाते हैं। जब बालक के अंग धीरे धीरे मूव करते हैं तो धीरे धीरे विकसित होते हैं, वो विकास कहलाता है गत्यात्मक विकास। ऐसा नहीं होता कि बालक जन्म लेते ही जो है वो भागने लग जाए, चलने लग जाए, फिरने लग जाए या हमारे जैसी एक्टिविटीज़ करने लग जाए। तो ये विकास उसका धीरे धीरे समय लेकर परिपक्व होकर उसका शरीर परिपक्व होता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व होता है। तो परिपक्वता के साथ साथ ये विकास होता है। तो गत्यात्मक विकास मुख्य रूप से शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ उसके मस्तिष्क में भी परिपक्वता आती है तो होता है। तो मस्तिष्क मतलब तंत्रिका तंत्र और शारीरिक अंगों जो उसकी मांसपेशियां हैं, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां जब आपस में समन्वित होकर कार्य करती हैं, उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो विकास गत्यात्मक विकास कहलाता है। क्योंकि शरीर के अंग जब भी क्रिया करते हैं तो उसके ऊपर हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल रहता है। तो ये विकास शारीरिक विकास और मानसिक विकास का मिला जुला रूप है। गत्यात्मक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं और स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं। सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाओं के अंदर जो है बालक के सभी अंगों को इकट्ठे होकर काम करना पड़ता है, जैसे कि चलना, फिरना, कूदना। ये जो क्रियाएं हैं वो सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। स्थूल गत्यात्मक क्रियाओं के अंदर बालक के छोटे छोटे अंगों को कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ता है, जैसे कि लिखना, पढ़ना या फिर ड्राइंग करना। जो सूक्ष्म क्रियाएं मतलब जो छोटी क्रियाएं होती हैं वो स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं, जिसमें उसके स्मॉल्स ऑर्गन्स को, छोटे अंगों को भी कोऑर्डिनेट होकर, समन्वित होकर कार्य करना पड़ता है। अब आ जाता है कि गत्यात्मक विकास की शुरुआत कब होती है, बालक गति कब करने लगता है। आपको लगता होगा कि जन्म के बाद ही बालक के अंगों में गति होती है, क्योंकि जब तक वो माँ के गर्भ में है तब तक तो उसके ऑर्गन गति नहीं करते। ऐसा नहीं होता बच्चों। बालक का जो गत्यात्मक विकास है वो गर्भकालीन अवस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में उसके सभी अंग भी बन जाते हैं, उसका मस्तिष्क भी बन जाता है, वो विकसित भी होने लग जाता है। तो इसी अवस्था के अंदर लगभग 5 से 6 माह का भ्रूण जो है वो गति करने लग जाता है। बालक के हाथ पैर जो है वो गति करने लग जाते हैं। वो अपने पैरों से माँ के गर्भाशय को पुश करता है, धक्का मारता है, अपने सिर से भी उसको धक्का मारता है। और लगभग 7 से 8 माह के अंदर बालक जो है वो बिल्कुल पलटी खाने लग जाता है, माँ के गर्भ के अंदर पूरा का पूरा घूमने भी लग जाता है। तो उसके अंगों के अंदर जो गति है वो गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो है स्पष्टीकरण भी हुआ था कि जो बालक गर्भकालीन अवस्था में जितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो जन्म के बाद भी उतनी ही ज़्यादा क्रियाएं करते हैं, वो बालक उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो गर्भकालीन अवस्था में मुख्य रूप से बालक के हाथ पैर जो है वो गति करने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारी 14 दिन तक की बालक की अवस्था रहती है, जन्म से लेकर 14 दिन की। तो 14 दिन की अवस्था के अंदर बालक क्या गति करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।